टॉपिक है जिसमें आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं डेट एंड टाइम का फॉर्मूला। डेट एंड टाइम का फॉर्मूला क्या करता है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली डेट की कैलकुलेशंस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मूला। जैसे कि अगर हमने कोई सिस्टम में डेट लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो डेट लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है DDMMYY, एक होता है MMDDYY। DDMMYY क्या है, वो आपका एक्सेल का है, ठीक है। और MMDDYY क्या, सॉरी MMDDYY आपका जो US फॉर्मेट है और इंडियन फॉर्मेट है DDMMYY। डेट पहले फिर मंथ और मंथ फिर डेट। तो अभी जो है मोस्टली कंप्यूटर जो होता है ना MMDDYY होता है। जैसे कि आज का डेट डालना है तो 11 ये हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है, तो अगर मुझे इसमें से अलग करना है कि डे अलग करना है, मंथ अलग करना है और यहाँ से ईयर अलग करने हैं, ठीक है। तो डेट के लिए डे यहाँ पर ले लेते हैं, मंथ के लिए मंथ ले लेंगे और ईयर के लिए ईयर ले लेंगे, ठीक है। और इसको आपस में कंबाइन करना है तो डेट फार्मूला, ईयर मंथ एंड डे। तो जैसे कि कभी इंटरनेशनल काम करते हो ऐसे दिक्कत होती है कि आपका सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेट है आपके कंप्यूटर्स की, तो उसमें दिक्कत आपके पास ऐसी आती है कि बार बार आपको जो है ना दिक्कत होती है, क्योंकि आपका ये जो फॉर्मेट है आपका, मतलब कि आपके सिस्टम का जो फॉर्मेट है, अगर आपका मंथ है, अगर आपका MMDDYY में है, किसी को आप मेल करते हो उसका DDMMYY में हुआ तो आपका मंथ उसका डेट बन जाएगा और उसका डेट आपका मंथ बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे कम जो है वेबसाइट वगैरह पर देखते हैं जो ग्लोबली काम करते हैं तो इस तरह से अलग अलग लेते हैं, ऐसे अलग अलग ले सकते हो, उसको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशंस पे। जैसे मैं यहाँ पे एक डेट डाला हुआ है, ठीक है। अब इस डेट में मान लीजिए मुझे 10 दिन जोड़ने हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो प्लस है, आपका 10 दिन जुड़ जाएंगे, जुड़ गया। क्या हुआ, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं, अब पहले भी बता चुके हैं कि जो डेट हमारा होता है वो नंबर फॉर्मेट में होता है। तो जब हम डालते हैं तो नंबर, वो डेट नहीं नंबर डलता है, ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज की सिस्टम डेट में मुझे 3 महीने जोड़ने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाई 3 और उसको जोड़ दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है ई डेट, और इसको सेलेक्ट करें और कॉमा इसको सेलेक्ट कर लें। ई डेट क्या करता है कि पर्टिकुलर डेट में महीना जोड़ता है, उसका कितना महीना है, ठीक है। फिल आउट, नहीं है, ओके। तो अगर माइनस घटाना है तो क्या करोगे, इसी में -3 कर दो तो ये घट जाएगा। तो घट भी सकता है और ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो घट भी सकता है ऐड भी हो सकता है। तो उसके लिए ऐड करने के लिए सिंपल है क्या है, माइनस दे दो, माइनस करोगे ऐड हो जाएगा आपको। हाँ मैं बताता हूँ, धीरे धीरे बताऊँगा, जिंदा होगा वो। अब बात आती है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं। तो
इस केस के लिए कोई फार्मूला नहीं बना हुआ है कि आप फार्मूला यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन हम ऊपर जो फार्मूला में डेट के लगाया है, इस जो मेथड है, इस मेथड से इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे हम डेट यार लग रहा है जाना ही पड़ेगा मेरे प्लेस से, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें कर रहा है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं कर रहा है। इसे यह वॉइस नहीं चलता है, साउंड ड्राइवर नहीं चल रहा है। तो इसमें से हम ईयर अलग करते हैं, प्लस हमने 2 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ईयर, सॉरी ईयर नहीं, मंथ लिया, इसमें से मंथ अलग किया और प्लस कर दिया 4, ठीक है। फिर मैं इसमें ईयर लिखा, ईयर नहीं सॉरी डे अलग किया और इसमें मैंने इस डेट को सेलेक्ट किया और इसमें लिख दिया मैं +22, ऐड हो गए। इस तरह से आप प्लस कर सकते हो कि मंथ, ये जो मेथड ऊपर में बताया ना, इसी मेथड को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? तो डाउट इसमें? या तो मैं तुम्हें देखने को बोला हूँ, तुम लोग तो समझ गए ना? ठीक है। तो डेट में एडिशन करने आ गया। अब कुछ और चीज़ छोटी मोटी फॉर्मूलेज को देख लो, जैसे कि टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट दिखाता है। देन नाउ फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाता है। नहीं नाव, हाँ सुन रहा हूँ सर आपको मैं। नाव में देखिए, नाव मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। नाव में जो होता है वो नाव फार्मूला करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम यूज करता है, उसको अपने हिसाब से जहाँ मर्जी आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक शीट ओपन करी है, ठीक है, मैंने एक शीट ओपन करी, मैंने उस टाइम पर उस पे काम किया, ठीक है, और मैंने नाउ का फार्मूला लगा दिया। हर बार चेंज होता है फार्मूला। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जैसी शीट ओपन होगी वो रिफ्रेश होगी तो टाइम चेंज कर देगा। हाँ, तो करंट टाइम दे देगा। हाँ, तो ऐसा कुछ है कि या फिर मैनुअली ही डालना पड़ेगा? नहीं ऐसा है चेंज होता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं करना है। देख चेंज हो रहा है नहीं, उसके लिए पेस्ट जो वैल्यू करना पड़ेगा। सचिन जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, मतलब कि डिफरेंसेस की। अगर मुझे अभी सर डेट एंड टाइम का फॉर्मूला चल रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है सर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका सिस्टम डेट है, मान लो कि 1 तारीख से लेके, जो भी 1 तारीख से लेके और आज की जो सिस्टम डेट है, मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो इसके लिए आप जो है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि डेट जो होता है एक तरह से नंबर होता है, तो एक कैलकुलेशन नंबर में हो रही है ना कि डेट में हो रही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट जो हमें पड़ती है वो पड़ती है कि अगर 2 डेट के बीच का मुझे जो है एग्जैक्ट ये करने हैं, मतलब कि डिफरेंस निकालने हैं, लेकिन मैं वर्किंग डेज निकालना चाहता हूँ, मैं सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना चाहता हूँ। सैटरडे एंड संडे को इग्नोर कर देता है। तो जैसे कि वर्किंग डेज जितने हैं वो चाहिए आपको, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं नेटवर्क डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और सिर्फ नेटवर्क डेट जो है सिर्फ आपका सैटरडे एंड संडे ही नहीं, बल्कि आपका जो है ना कि हॉलीडे है, हॉलीडे को भी करता है, ठीक है ना। हॉलीडे जो होता है ना हमारा,
जैसे कि मान लो कि हॉलीडे लिस्ट है आपका, जो पूरे साल का लिस्ट है, उस लिस्ट को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद एंटर मार दो। तो यहाँ पे अगर आप एज कॉलन, कौन सा एज कॉलन, हाँ एज कॉलन के अंदर में अगर हम कोई डेट डालते हैं जो डेट इन दोनों के बीच में है, जैसे कि कल की डेट डाल देते हैं, कल आज तो जैसे ऑलरेडी इग्नोर है, कल की डेट डाल देते हैं 4/10, कल छुट्टी थी हमारी, तो देखिए कम गया। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप मान लो कि आपने फ्यूचर डेट डाल दिया, जैसे कि मैंने डाल दिया 31 जनवरी, तो ये इग्नोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेट इन दो डेट के बीच में नहीं है। हेलो, हाँ कहाँ है? ठीक है, ऑफिस में होगा। हाँ था, वो काम था, लेकिन ऑफिस में क्या है? ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, सुन रहा हूँ, देखो। ओके, इधर से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो के बाद डिस्कस कर सकता है। तो ये नेटवर्क डे समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपके पास आपका ऑफिस सैटरडे एंड संडे को बंद नहीं होता है, फिर संडे बंद होता है, या फिर जैसे गल्फ कंट्रीज है तो गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, फ्राइडे सैटरडे होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। ऐसी चीज़ों पर कैसे, मतलब सिर्फ संडे या फिर एक पर्टिकुलर अलग डेट को करना है, तो उसके लिए 2007 में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए जो है आप जो है 2010 और 13 में आपके पास आता है networkdays.intl, मतलब कि इंटरनेशनल। इसको स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे आपको वीकेंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 10 और 13 में होगा। जैसे यहाँ पे मैं संडे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट, जो हॉलीडे लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर दो, एंटर मार दो। हो गया। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल कैसे यूज किया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हुआ, ये तो चलो हो गया। अब मान लीजिए कि आज आप एक बैंक को या फिर किसी कंपनी को एक रिक्वेस्ट दिए है कि एक काम करने के लिए, तो वो जो है वो 15 दिन बाद काम करता है। बोला कि मैं इस काम को करने के लिए 15 डेज का लूँगा। मनोज जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? अच्छा, मैंने मेल भेज दिया, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, कितने घर पे आ जाओगे आप? ठीक, ओके। सॉरी, एक आपके साथ मिस्टर मनोज भी थे, तो उन्हीं को कॉल कर रहा था, उनकी भी आज डेमो क्लास थी।
तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है कि मेरा एक डेट है और एक नंबर, यहाँ पे ऊपर में क्या था कि एक स्टार्ट डेट एंड डेट था, मैं डिफरेंस निकाला था। अब मेरे पास स्टार्ट डेट है एंड डिफरेंस है, मुझे एंड डेट निकालनी है, और इसमें सैटरडे एंड संडे एंड हॉलीडे को इग्नोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यूज करेंगे हम वर्क डे। वर्क डे, स्टार्ट डेट, डिफरेंस एंड यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट। तो वर्क डे क्या करता है कि आपका सैटरडे एंड संडे और जो भी लिस्ट में है और इग्नोर करके डेट बताता है कि 15 वर्किंग डेज बाद, 15 वर्किंग डेज बाद कौन सी डेट आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं सैटरडे एंड संडे की जगह पे कुछ और करना चाहूँ, मैं चाहे सैटरडे संडे ना बाकी चीज़ भी हो, तो उस केस में इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे वर्क डे डॉट INTL। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एंड यहाँ पे वीकेंड्स, जो वीकेंड्स है वो वीकेंड्स। ठीक है, और हॉलीडे लिस्ट है तो वो हॉलीडे लिस्ट दे दो आप। ये आपको बता दें। तो इसने सिर्फ संडे को इग्नोर किया है, सिर्फ संडे को ही इग्नोर किया। क्लियर है। अब चलिए अगर मान लो एक सिस्टम डेट डाला हुआ है, अब जो मेरी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है वो किसी दिन सैटरडे या संडे को पड़ रही है, डबल काउंट तो नहीं चलेगा? क्या मतलब? सपोज करिए कोई नहीं, उसमें सैटरडे संडे जो आपके यहाँ पे आ रही हॉलीडे दिन एक ही होगा। पहले प्रायोरिटी होती है सैटरडे संडे देन हॉलीडे लिस्ट। जो सैटरडे संडे ऑलरेडी आ रखा है तो डबल काउंट नहीं करेगा। अच्छा आज कर लो ना, आज की डेट हमारी है ना, आज सैटरडे है ना, पड़ा। ठीक है, सचिन जी समझ में आया आपको ये? ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, मुझे अभी तो हमें डिफरेंस निकाले हैं, अब मुझे एक बंदे की एज निकालनी है। किसका एज कैलकुलेट करो? अपना कर लो। 40 जून की 14 जून? 40 समझ में आ रहा है। 14 जून 1981। तो वरुण का जो है डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1981, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आज का सिस्टम डेट ये है, तो उनका एज निकालना है, तो लगभग एज निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एज इन डेज आ जाता है 12,354 में। बहुत पुराने बात। ठीक है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 365 से, तो 33 साल लगभग आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट, मतलब कि मुझे पता करना है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। टाइम नहीं पता, वरना आवर मिनट सेकंड में निकल जाता है। ठीक है, तो इस केस के लिए यूज करते हैं हम डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे ईयर निकालना है तो वाई। तो 33 साल आ गया, जो ऊपर लगभग आ ही रहा था। ठीक है, अब मुझे मंथ के लिए भी सेम फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर मैं y की जगह पे m कर देता हूँ तो एक इन द महीना रहेगा 405 महीना। मतलब कि एज है, अगर डेज में पता करो तो 12,354 दिन, महीने में हो तो 405 महीने,
और दिन में है तो 33 साल, सॉरी ईयर में 33 साल। तो लेकिन मुझे तो चाहिए कि जो 33 साल के बाद जो एज मंथ है वो चाहिए। तो उसके लिए वाई एम दे दो, क्या करेगा, वाई को इग्नोर करके जो महीना बचेगा उसको शो करेगा। तो ये आ गया 9 महीने, ठीक है। और दिन के लिए क्या लगाएंगे हम, दिन के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम एम डी रखेंगे, वाई एम डी नहीं, वाई से मतलब क्या है, महीने के बाद से मतलब है ना इसको, एम डी। तो इनकी एज हो गई 33 साल 9 महीने 28 दिन, मतलब ये कल जो है ये 33 साल 9 महीने 29 दिन के हो जाएंगे। और कल मेरी तरफ से मिठाई खा लीजिएगा, पार्टी आपने देनी है आज, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए। ओके, आया समझ में। अब कुछ और चीज़ें उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मुझे किसी डेट डालूं, उस डेट के आखिरी महीने का डेट चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बार होती है, कोई महीना 30 का होता है, कोई 27 का होता है। तो उस केस में यहाँ पे डालते हैं ई ओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ कॉमा, 0 करोगे सेम महीने का डेट दिखा देगा, 1 करोगे तो उसकी अगली महीने की डेट दिखाएगा, लास्ट डेट दिखाएगा। अब माइनस करोगे तो प्रीवियस, प्लस 0 सेम, प्लस में बढ़ जाओगे तो नेक्स्ट, और माइनस में बढ़ जाओगे तो प्रीवियस, और लास्ट डेट दिखाएगा। क्लियर है, डाउट इसमें? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगिनिंग तो फिक्स है ना 1 तारीख। मैंने एक इंटरव्यू में ऐसे फंसाया था किसी को, मैंने इसलिए वो एक्सेल का चैम्पियन था, खूब चैम्पियन था, और हमारे बॉस ने बोला कि इसको ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट है सैलरी नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने कैसे, लेकिन था सच में था, इनको उसको नॉलेज थी, मतलब कि मैं भी उसको लाइक करता था। बाद में तो गालियाँ दिया, जो जाना मुझे तो उसने बोला कि सुजीत किस तरह से कराऊँ, मैंने बोला कि बताओ, मेरे यहाँ डेट पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो डेट की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर किसी महीने की लास्ट डेट पता करनी हो तो उसने बता दिया कि ऐसे ओके, स्टार्ट डेट पता करनी हो तो थोड़ा सा कुछ लाया, लेकिन बता दिया कि 1 तारीख है तो मंथ से कंबाइन कर देंगे। ओके, तो मेरे यहाँ एक जनरली काम आता है, मुझे डेट निकालने होते हैं कि जो डेट हम डालते हैं उस डेट का, उस पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डेट का 3 दिन बाद की डेट चाहिए होती है। कैसे निकालोगे, बंदा आधा घंटा सर हो जाता रहा, बहुत सारे तिग्रम किए लेकिन नहीं हुआ, बताओ क्या होगा। जो भी डेट डालूं उस डेट के लास्ट महीने के 3 दिन बाद की डेट क्या आएगी, नहीं उस लास्ट मंथ नहीं, उस मंथ के लास्ट डेट के 3 दिन बाद। हाँ, तो क्या है, उसे डेट कैसे आएगा, हर महीने की 3 तारीख यार, उसके अगले महीने की 3 तारीख होगी, 3 दिन बाद 3 तारीख ही आती है। तो इसी चक्कर में वो आधा 1 घंटा सर खपाता रहा, और ये हमें नेगेटिव पॉइंट मिल गया उसके सैलरी नेगोशिएट करने की। बेसिकली वो मांग रहा था 29-30 हज़ार मांग रहा था, हम उसको 25,000 से 24-25 हज़ार में निपटाना था, तो हमने निपटा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब कैसे निकालोगे हर महीने के 3 तारीख, यार यो मंथ हमने ले लिया है, यो मंथ से लास्ट मंथ आ रहा है, इसे +3 कर दो, आ गया 3 अप्रैल। कोई भी डेट डालोगे उसके अगले महीने की 3 तारीख है कि किस लास्ट डेट, तो आपने हमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि उसके अगले महीने की 3 तारीख चाहिए होती है। जो भी हम डेट डाल रहे उसके अगले महीने की 3 तारीख चाहिए होती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने बोला कि हम जो भी डेट एंटर होती है उस डेट के लास्ट डेट के 3 दिन बाद की डेट। मेरा क्वेश्चन था, घुमा के पूछा था मैंने, अगर मैं उसको बोलता है कि 3 दिन बाद की डेट चाहिए +3 कर देगा, लेकिन मैंने लास्ट डेट के 3 दिन बाद की डेट, वो सब कुछ लाता रहा। ठीक है, ओके। अगर किसी अब मैं यहाँ पे डेट डालूँ तो मतलब मैं कोई भी डेट डाला, जैसे टुडे का फॉर्मूला हमारे पास होता है, टुडे का फॉर्मूला होता है ना,
फॉर्मूला डाला, मुझे इस महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए। तो स्टार्ट डेट के लिए तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ईओ मंथ, हो गया ना। वो एंड डेट, सॉरी एंड डेट के लिए तो स्टार्ट डेट कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, सही कहा आपने, संगत का असर हो रहा है। यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या होगा कि इस महीने की प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट पता चल जाएगी, और प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट में अगर मैं +1 करूँ तो क्या होगा, इस महीने की स्टार्ट डेट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे डेट डालना हूँ ना, मैं डेट नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ मंथ जन फैब से डालना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे? जैन कैसे? ऑडियो में तो डेट चाहिए ना, तो टेक्स्ट है जैन, तो इसके लिए आपको कॉन्करानेट करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट तो पता ही है, स्टार्ट ही होती है, तो ये और सिंपल हो जाएगा आपका। दो 2015-14 जो भी कराए कर लो। आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्स्ट में है, नंबर नहीं है, तो डेट को टेक्स्ट डेट को नंबर इसमें डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है डेट वैल्यू, टाइम को टाइम वैल्यू। तो डेट वैल्यू आ गई, तो मतलब कि इस फार्मूले को मैं डेट वैल्यू के अंदर डाल दूंगा तो ये डेट में कन्वर्ट होके आएगा मेरे पास। आ गया। और एंड डेट निकालने के लिए क्या करूँगा, ईओ मंथ कॉमा 0। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैन करूँ या फैब करूँ, क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे होता है कि जैसे कि एक डेट है हमारा, उस पर्टिकुलर मान लो आपने एक प्रोजेक्ट लिया 1 साल के लिए, 1 साल में आपको 5 लाख रुपए का बिल करना था, पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट आप आज ही छोड़ रहे हो, तो कितना बिल करोगे? 5 लाख तो बिल नहीं करोगे ना। तो आपको ये निकालना है कि मैंने कितना % काम किया। अगर 100% पे 5 लाख मिलते हैं 1 साल के लिए, तो मैंने 11 अप्रैल तक ही काम किया, तो कितना % मैंने काम किया? उसके लिए यहाँ पे होता है ईयर वैकेंसी। ईयर वैकेंसी बताता है कि 365 दिन के अपेक्षा जो डेट आपने डाला है उस डेट में कितना % काम हुए। तो 27% बता रहा है कि काम हो चुके हैं, मतलब कि आप 28% 27% जो भी है आप बिल कर सकते हो। ठीक है, ईयर वैकेंसी। तो डेट एंड टाइम की फॉर्मूले, अब टाइम डेट की फॉर्मूले खत्म हो गई, अब बात आती है टाइम की फॉर्मूले। अब जैसे कि कोई भी टाइम लेते हैं, यहाँ पे टाइम लिए, मुझे इस टाइम में से आवर, हाँ डेट का, हाँ जैसे हमने स्टार्टिंग की डेट निकाली थी अप्रैल 3, अगर हमने एंड की डेट निकाली तो 27 का 28 यो मंथ है ना मेरे पास, यो मंथ एक जैसे हमने प्लस कर +3 दिया, करने हाँ। की जगह -3 कर देते माइनस कर दो। -3 कर ठीक है। तो इसमें से मुझे आवर अलग करना है, तो यहाँ पे मैं आवर का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें से आवर अलग कर लेंगे। मिनट का लगाऊंगा तो इसमें से मिनट को अलग कर देगा, और सेकंड का फॉर्मूला लगाऊं तो इसमें से सेकंड अलग कर देगा। ठीक है। कंबाइन करना है तो वापस आवर, इसमें तीनों कंबाइन कर दो। सॉरी, आवर नहीं, माफ कीजिए, टाइम होगा, कागज उम्र हो रही है मेरी। ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे टाइम है हमारा, इस टाइम पे अगर मुझे कुछ ऐड करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ 10 मिनट ऐड करना है, तो आप अगर मिनट को इस टाइम फॉर्मेट में लिखे हो तो 10 प्लस कर सकते हो।
लेकिन अगर टाइम को नंबर फॉर्मेट में आपने लिखा है तो नहीं प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सिस्टम में यहाँ सेल पे 1 लिखते हो तो टाइम इसको 24 घंटा मानता है, मतलब कि 1 दिन मानता है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो इसमें आप प्लस किसने क्या करोगे, इसके लिए आप टाइम फार्मूला यूज करोगे। टाइम फार्मूला 0,10,00। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात आई कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस गए और शाम को 6 बजे ऑफिस में निकले और कितना देर काम किया, तो डिफरेंस के जस्ट सेलेक्ट कीजिए और माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आपका निकल आएगा। लेकिन अगर डेट चेंज होती कि मान लीजिए कि आप जो है 10 तारीख को 10 बजे ऑफिस गए थे, ठीक है, और आप 11 तारीख को सुबह के 8 बजे ऑफिस से आए हो, तो आपने कितना घंटा काम किया, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो आप। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप इसको इसमें प्लस करोगे, डेट एंड टाइम को खैर इकट्ठा लिख दो या फिर प्लस कर दो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये डेट एंड टाइम होता है ना हमारा, तो टाइम क्या होता है, डेसिमल्स होते हैं, नंबर क्या होता है, डेट होते हैं, ठीक है ना। तो ए इसमें से माइनस करेगा तो इस डेसिमल्स माइनस होंगे और एग्जैक्ट आपका नंबर आएगा। इस पे जो फॉर्मेट अप्लाई करोगे टाइम का, वो कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करोगे, टाइम के अंदर 37, 30, 55 का फॉर्मेट है, ये अप्लाई करना है। आ गया। तो डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। आपके पास कोई डाउट्स क्वेश्चंस हैं? नहीं है? हमने काम तो 10 घंटे किया है। कहाँ 10 घंटे काम हुआ? सुबह के 10 बजे से लेके अगले दिन का 8 बजे। अच्छा सुबह के 10 नाइट शिफ्ट क्या है? मैं आपको डाइट लगानी पड़ गई, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है सचिन जी? ठीक है सर। यस सर, सेम है। 11